चलो नेक्स्ट आपके पास है रूट्स और सॉल्यूशन। क्या कह रहा है वो? रूट्स और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और रूट्स का क्या मतलब होता है? द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल फॉर विच बिकम्स ट्रू इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन। यहां पे आपके पास आएगा इक्वेशन फॉर विच इक्वेशन बिकम्स ट्रू इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, क्या मतलब है सर? मतलब बेटा ये है कि अगर आपको एक मैं इक्वेशन दे दूं x माइनस टू इक्वल टू 0, तो यहां पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? कोई बता सकता है? यहां पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? x है ना वेरिएबल, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? नहीं फातिमा रिशाद गलत बता रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, एक्सपोनेंट की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं। हाँ, ये जो -2 है ना, ये इधर जाके +2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? रूट कहते हैं। मतलब वेरिएबल का जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। और क्या कहते हैं बेटा? रूट कहते हैं। बात सबको समझ में आई? सॉल्यूशन और रूट का क्या मतलब होता है कि जो वेरिएबल आपको दिया गया है सवाल के अंदर, अगर आप उसकी वैल्यू निकाल लें तो जो वैल्यू आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं? उसको सॉल्यूशन कहते हैं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है बेटा y माइनस 3 इक्वल टू 0? अब बताओ इसका रूट या इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जी सॉल्यूशन को रूट भी कहते हैं। शाबाश, सारे बच्चों का जवाब आ गया। y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। अच्छा, अब कोई बताएगा मुझे x माइनस 4 इक्वल टू 1, इसका रूट कितना आएगा बेटा? इसका रूट कितना आएगा? जल्दी से बताओ। शाबाश, 5 आएगा। ये उस तरफ जाएगा तो 1 में 4 जमा हो जाएगा। 1 में 4 जमा होने का मतलब x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? 5 निकल कर आ गई। सही है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम मुगीस। ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा कि क्या आप इस बात को साबित कर सकते हो कि ये आंसर सही आया? क्या आप इस बात को साबित कर सकते हो कि आंसर सही आया? हाँ भाई, कैसे साबित करोगे ये बताओ? हाउ, कैसे साबित करोगे? कैसे साबित करोगे? पता है कैसे साबित करोगे? मैं बताता हूं आपको। हाँ शाबाश उस्मान हफीज, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त। ये जो आंसर आया ना 2, और ये जो सवाल है इसमें x की जगह पे 2 पुट करा दो। क्या पुट कराओगे? x की जगह पे 2 पुट करा दोगे। क्यों 2 पुट करा रहे हैं सर? इसका आंसर 2 आया, तो जब आप 2 पुट कराओगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? RHS। तो हमें पता चल गया कि आंसर जो है वो क्या आया बेटा? सही आया। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? वेरिफिकेशन का मेथड कहलाता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसकी वेरिफिकेशन कर सकता हूं ना? इसकी भी वेरिफिकेशन कर सकता हूं। फिर मैं देखो, ये जो 5 है ये उठा के मैं यहां रखूंगा। देखो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबको मेरी बात समझ में आई? हाँ भाई, सारे बच्चों को बात समझ में आई मेरी? क्या कहा मैंने आपसे कि जो भी सॉल्यूशन या रूट होता है उसको अगर आप पुट कराएंगे तो आपके पास जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो बराबर आ जाएगी। इसका मतलब आप वेरीफाई कर रहे हैं कि जो आपका आंसर आया वो बिल्कुल क्या आया बेटा? सही आया। तो जो भी आंसर आया है वो अगर सही आया है तो वो अपनी इक्वेशन को लाजमी क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। अगर आंसर गलत होगा तो वो वेरीफाई नहीं करेगा। तो कभी भी आपको कोई बोल रहा है कि इस आंसर को वेरीफाई करो, इस आंसर को चेक करो, तो इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आपने निकाली है उसको उठा के दोबारा पुट कीजिए। अगर पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आते तो हम कहते हैं कि भाई ये जो रूट है या जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो गलत निकाला गया, जिस बंदे ने निकाला है उसने गलत निकाला है। क्लियर हो गई बात सबको? सबको बात समझ में आ गई? मुझे जल्दी से बताइएगा सारे। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? अब्दुल हादी, अबीहा, आजेब, आयजा, मुगीस, क्लियर है बेटा? सबको बात समझ में आ गई? चलें अब आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे की जानिब चलते हैं। जल्दी से नोट करें इसको। जी बेटा, सारे लोगों ने नोट कर लिया? सही है, सारे लोगों ने नोट कर लिया तो मुझे बताइए। हाँ, इसको लिख लें बेटा। सही है, इसको लिख लें, लाजमी लिख लें इसको। आपके पास लिखा हुआ होगा तो आपको बाद में आसानी होगी लेक्चर को रिव्यू करने में। ठीक है, लेक्चर को रिव्यू करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलो ठीक है, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा बेहतर है।
लिख लें ये भी चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लें ये भी चलेगा। यार पानी से बॉटल में भरवा लें, ठीक है। चलो भाई, अब आ गया आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सवाल आ गया, और यही आपकी बेसिक आज बुनियाद डलने जा रही है कि अलजबरा को सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बेटा। अगर आप सीख लोगे ज़िंदगी में कभी नहीं पछताओगे मैथ को पढ़ के। सही है, मैथ से मोहब्बत इंसान को होती है ना, तो ये समझ में आ जाता है तो उसको मोहब्बत हो जाती है, वरना ये पूरी ज़िंदगी जो है ना डसता रहता है फिर इंसान को। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा भाई देखें, इसकी सॉल्यूशन की तरीकाकार जो है या जो मेथड है वो कब अच्छा होगा, जब आप इसकी रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे। मतलब अलजबरा ही आपकी ज़िंदगी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ना रोज़ाना इसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। सही है, अब देखिए इस सवाल में आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो, आमने सामने अगर तुम्हें सेम साइन नजर आ जाए और इक्वल टू का निशान मौजूद हो तो याद रखो ये साइन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा, इससे गले मिल लेगा ये, और जैसे ही इससे गले मिलेगा तो ये दोनों एक वैल्यू जनरेट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? बहुत ही आसान सा सवाल था। ये जो आपके पास माइनस माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 30 के बराबर। क्लियर है सबको? ये बात सबको समझ में आ गई? ये साइन काटना भी एक मतलब मामला होता है, आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं इसके अंदर, जो कि हम लोग यहाँ पे इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको सब चीज़ें समझ में आए। देखिए ये आपके पास इस तरफ गया तो ये आपके पास -30 हो जाएगा, यहाँ पे -x है। अब आप इस माइनस को ख़त्म करना चाहते हैं तो -30, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। समझ लीजिए -1 है ये, तो माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू आपके पास 30 आ गई। यूँ भी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो हाँ कर सकते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने और कुछ नहीं किया है, मैंने भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया शहजादे। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? हाँ भाई, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? जी बेटा देखो, दोबारा से देख लो बेटा, कौन सा वाला समझ में नहीं आया, पहला वाला दूसरा वाला? अलिशबा कौन सा वाला समझ में नहीं आया, पहला दूसरा? फर्स्ट वन सेकेंड वन, या दोनों समझ में नहीं आया? जो जल्दी से बताओ, पहला वाला समझ में नहीं आया। पहले वाले में बेटा देखो, माइनस से माइनस आपने कैंसिल आउट कर दिया, सेम साइन होगा वो कट जाएगा। ठीक है अलिशबा, उसके बाद ये डिवाइड हो रहा है बेटा, इधर जाके ये इससे गले मिल लेगा, तो 6 × 5 हो गया, x की वैल्यू आपके पास 30 निकल कर आ गई। अलिशबा आलम, क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? बात ओके की रिपोर्ट है, आगे चलें। हाँ भाई, बाकी बच्चों को भी क्लियर है भाई? अबिया, आयजा, ठीक है, आगे चलते, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा भाई, अगला सवाल है 2y - 3/5 = 1/2। तो बेटा जो 2y है यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखिएगा, और सॉल्यूशन लिखने के बाद 2y - 3/5 = 1/2। सही है बच्चों, बहुत ही आसान सा सवाल है। जवेरिया आ गई क्लास में, वेरी गुड बेटा, ठीक है, सही है। अच्छा अब देखिए, यहाँ पे 2y हो गया, बाकी वेरिएबल को छोड़कर बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर देंगे। तो अगर ये माइनस है तो उस तरफ जाके क्या होना चाहिए, इसको प्लस होना चाहिए। क्या मेरी बात, ये पहला स्टेप सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, माइनस उधर जाके क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। क्लियर है सबको? हाँ भाई जल्दी से, शाबाश, सारे रिप्लाई करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ अब आपने क्या करना है, इसको आमने सामने गले मिलाइए। ये इससे गले मिलेगा, 5 × 1 = 5 हो गया, ये इससे गले मिलेगा, 2 × 3 = 6 हो गया, और नीचे वाले आपस में गले मिलेंगे तो ये 5 × 2 = 10 हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, शाबाश। आमने सामने और सही है, नीचे वाले आपस में गले मिल लेंगे। ठीक है, अब देखो 5 और 6 कितने हो गए, 11 / 10 हो गया सर। सही है, 11 / क्या हो गया, 10 हो गया। हाँ भाई अलिशबा बेटा, आपको बात समझ में आई बेटा? और यहां पे आपके पास क्या बच गया, 2y बच गया। तो y = 11/10। ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब एक चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी तरफ जाके क्या होती है, वो एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या होगा, वो डिवाइड होगा या माइनस होगा? शाबाश, डिवाइड होगा। तो जब आप डिवाइड कराएंगे इसको 2 को, तो y = 11/20 इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को मेरी बात क्लियर, सबको समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूं आपको? जी
एलसीएम लेना सबको क्लियर हो गया। मैंने अभी बहुत ही आसान करके एलसीएम आपको बताया ताकि आपको अभी परेशानी ना हो, आगे जाके फिर मैं थोड़ा सा आपको और एडवांस तरीके से चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको ये बात समझ में आ गई है तो मुझे बताएं, आगे आगे फिर हम चलेंगे। ठीक है, डन है। चलो इसको नोट कर लो अपनी कॉपी पे फटाफट, शाबाश। कॉपी किताब सामने लेके बैठेंगे ताकि आपको नोट करने में कोई मसला ना हो। ठीक है, चलें। माज तारिक क्लास में आ गए माशाल्लाह से। हाँ भाई माज, तुम इतना लेट आ रहे हो बेटा? हाँ देता हूँ, मैं भी देता हूँ क्वेश्चन। मैं यहाँ पे क्लास में खुद से इसलिए करवा देता हूँ कि बाद में बाकी जो है ना फिर वो आप घर पे प्रैक्टिस कर लें। सही है, चले भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, जरा इसको सॉल्व करके मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप लोग जरा जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। जी बच्चों, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं। 2x माइनस 4/5 है, नहीं हो रहा इसीलिए तो हम यहाँ मौजूद हैं। 5x 12/4 है। अब देखो बेटा, सबसे पहला काम पता है क्या करना है आपने? पहला काम है आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इधर भी फ्रैक्शन है इधर भी फ्रैक्शन है, तो इसको मेथड ये होता है भाई कि आप इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करें। मतलब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से इस पूरे को, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से इस पूरे को। तो 4 इंटू क्या होगा 2x माइनस 4 और 5 इंटू क्या होगा 5x माइनस 12। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? क्लियर यहां तक? ठीक है, चलो देखो बेटा, अब 4 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट इज द वैल्यू? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वैल्यू आएगी बच्चों? सारे बच्चे भाई, 4 2 का क्या हो गया 8x, शाबाश। और फिर 4 4 क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस होगा माइनस, और 4 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? ठीक है, इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 5 से कितना हो गया 25x, और फिर ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस यहाँ पे रख रहा है ये माइनस रख रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 60। ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओगे सारे? ठीक है, क्लियर है। अब आपका काम ये है कि x को आप एक जानिब कर लें। मैथ्स का सबसे बड़ा मसला होता है, यहां तक पहुंच गए, अब जी सोच रहे हैं क्या करना है, क्या सोच रहे हैं भाई? ठीक है, सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, यहां पे x को एक तरफ करो और जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लो। ठीक है, अब वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। मैं इस +8 को उधर भेज रहा हूं और -60 को इधर बुला रहा हूं कि आप आ जाए, हमारे यहाँ दावत है। ये हो गया +60, माइनस इधर आके प्लस, और ये प्लस है उस तरफ जाके क्या होगा बेटा माइनस हो जाएगा। सही है, सबको बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताओ, 60 में से 16 निकालोगे कितनी वैल्यू आएगी 44। 60 में से 16 निकालोगे कितनी वैल्यू आएगी 44, और 25 में से 8x निकालोगे कितना आएगा 17x, है ना? ऐसे ही है ना? कितना आएगा 17x। अब तुम्हें x चाहिए, तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए x की, सही है। तो आपके पास जो x है उसके साथ 17 जुड़ा हुआ है। अब इसको इस तरफ भेजोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा जाकर, तो ये हो गया 44/17 विच इज इक्वल टू x। ये आपके सवाल का जवाब आ गया। सबको समझ में आई बात मेरी? हाँ भाई, सबको क्लियर हो गया? हाँ भाई, अब्दुल हादी, अबीहा, आयजा, अलिशबा, हाँ भाई मुगीस, क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? ये बड़े आसान है भाई, बहुत ही बच्चों वाली चीजें हैं, अगर आप तरीके से पढ़ लोगे बड़े आराम से निकल जाता है ये। ठीक है, चलो सही है भाई, क्लियर है? चलो ओके, नोट कर लो बेटा जल्दी से, शाबाश, नोट कर लो, अपनी कॉपी पे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ मैं अभी इसके बाद देता हूं आपको, पहले आप लोग ये नोट कर लें बेटा, करना चाहें तो कर लें, वैसे बुक में मेरे ख्याल से इसी तरह से आंसर दिया हुआ है 44/17। सही है, बुक भी मौजूद है मेरे पास आज।
हाँ बुक में इसी तरीके से आंसर है, ठीक है सही है। उसको पसंद नहीं है जरा पॉइंट वाले आंसर ना, बोर्ड वालों को पसंद नहीं होते, तो वो कहते हैं फ्रैक्शन में आप आंसर छोड़ दें ज़्यादा बेहतर है, मेहरबानी ना करें, सही है, फ्रैक्शन में आंसर छोड़ दें बहुत है, ठीक है। चलो चले भाई नेक्स्ट आ जाओ, चलो भाई अगला सॉल्व करके दिखाओ। मुगीज अहमद, अच्छा आप सब लोगों से एक अनाउंसमेंट ये करनी है, मेरी एक क्लास ईद की छुट्टियों की वजह से कैंसिल हो गई थी, हो नहीं पाई थी, तो इंशाल्लाह वो क्लास जो है ना वो संडे वाले दिन होगी 4 to 5, ठीक है 4 से 5। आप सब बच्चों के लिए अनाउंसमेंट है ये कि जो हमारी एक क्लास ईद की छुट्टियों की वजह से कैंसिल हुई थी वो इंशाल्लाह संडे वाले दिन होगी 4 to 5 में, ठीक है, मिस नहीं कीजिएगा। उस दिन इसी चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग जो रेगुलर हैं, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से सारे रेगुलर हैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा उस क्लास को मिस ना करें। 1 घंटे की क्लास है 4 to 5 इंशाल्लाह, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास है वो, बिल्कुल। अभी एक छुट्टी शायद और भी आएगी मेरे ख्याल से, आशूरा में जो है वो छुट्टी एक होगी आपकी, ठीक। चल जी वहीदुल हम्माद, जी जी ग्रुप में रिमाइंडर आएगा सर सलमान भाई, जी जी आएगा आएगा। हमारी एडमिन माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, टेक्निकल टीम जो है ना वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें देख लेती है, ठीक है। चलो भाई इसका आंसर निकालो जल्दी से, शाबाश। हाँ भाई 105, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों से जिनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो ना, उनको मैं मेरी चीज़ों को ज़रा फॉलो करेंगे ना आप, तो आपको ये आसान लगेगा। मेरी बात को ज़रा समझिएगा, मैंने आपसे कहा वेरिएबल को आप एक तरफ कर लें और नंबर को आप एक तरफ कर लें। अब यहाँ पे वेरिएबल ना 2 तरफ मौजूद है, पहला इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो आप या तो इसको इस तरफ बुलाएं या तो इसको उस तरफ बुलाएं, या तो ये इसको खाने की दावत देगा या तो ये इसको खाने की दावत देगा। अब आप लोग फैसला कर लें कौन किसको खाने की दावत दे रहा है, ठीक है। मैं तो एक काम कर रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, ये देखिए 3x/5 हो गया, ये हो गया -2x/3 इज इक्वल टू, अब ये +7 है, इधर आके ये -7 हो जाएगा, सही है। ये कबाब में हड्डी था जिसको हमने यहाँ से हटा दिया। अब देखें यहाँ पे आप इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि अब ये एलसीएम बन गया, जहाँ एलसीएम आपको नजर आ जाए वहां आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 था कितना हो गया बेटा 9x, 5 2 था कितना हो गया 10x, और फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 था कितना हो गया 15। आप सब बच्चों को मेरी बात क्लियर हो गई। अच्छा ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 9x - 10x इक्वल टू -105, सही है। कौन बच्चा बताएगा 9x में से जब 10x निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव x आएगा नेगेटिव x आएगा, पॉजिटिव x आएगा नेगेटिव x आएगा, ठीक है। कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है पॉजिटिव x आएगा, मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ, पॉजिटिव कितने बच्चों को लग रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। मुगीस बेटा मेरी बात सुनना जरा, सारे बच्चे सुनिए ताकि आप लोग को भी कभी कंफ्यूजन हो ना तो मैं आपको एलैबोरेट कर दूं। बेटा तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें 9 रुपए दिए थे और कहा जाओ मार्केट से जो है ना धनिया ले आओ, धनिया वाले ने तुम्हें कहा कि सर धनिया जो है ना वो 10 रुपए का है, तो आपने उसको कहा मेरे पास 9 रुपए हैं तो 10 रुपए तो मैं आपको दे नहीं सकता, तो ये बताओ तुमने उससे कितने रुपए का उधार किया है, जल्दी से बताओ कितने रुपए का उधार किया है। 1 रुपए का। क्या वो तुमने उसको दे दिया या तुम पे अभी भी चढ़ा हुआ है उधार? 1 रुपए का उधार तुम पे अभी भी चढ़ा हुआ है या तुमने उसको दे दिए? उधार चढ़ा हुआ है ना। उधार होने का मतलब आदमी नेगेटिव में जा रहा होता है। आदमी किस में जा रहा होता है? नेगेटिव में जा रहा होता है, वैल्यू डिक्रीज है अभी उसकी। तो जब आपके ऊपर उधार चढ़ा है ना बेटा, 9 रुपए थे 10 रुपए दिए हैं, तो 1 रुपए का उधार आपने चढ़ा लिया अपने ऊपर। जब उधार चढ़ेगा तो यहां लिखोगे -x, यहां हो गया -105, माइनस ने माइनस को मार दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 105 आ गई। ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। मुगीस क्लियर हो गया बेटा? समझ आया कैसे करते हैं इसको? तो कभी भी आप इस तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा हो ना, तो आप मेरी बात को जरा रिकॉल कीजिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, 9 में से 10 निकालेंगे तो बचेगा 1, लेकिन साइन लिखते हैं बड़े नंबर का। अब आ गए मैथ्स की जुबान में।
9 में से 10 निकालेंगे, बचेगा 1, वैल्यू 1 बचेगी, लेकिन साइन किसका लिखेंगे? बड़े नंबर का। बड़े नंबर का साइन है माइनस, तो इसीलिए यहां पे माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा तरीका होता है बच्चे को समझाने का, और आप लोग जैसे माशाल्लाह भी छोटे हैं तो आप लोग को ये बात समझ में आ जाती जल्दी। सही है कि मेरे पास अगर 4x है, अगले के पास 3x है, मैंने उससे 3x मतलब मेरे पास टोटल 3x और आ गए, तो 4 थे, 3 और आ गए तो 7 हो गए। अब 7 होने का मतलब क्या है? मैं पॉजिटिव में चला गया। लेकिन अगर मेरे पास 4x थे, मुझे किसी को 5 देने हैं, तो इसका मतलब मैं माइनस एक्स लिखूंगा, क्योंकि 1 रुपया मेरा किसी के ऊपर उधार चला गया। क्लियर हो गई सबको बात? ठीक है, कभी भी इस तरह की कैलकुलेशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात को याद रखिएगा और इसी मेथड को आप वहां पे अप्लाई करेंगे। उससे आपको फायदा क्या होगा कि कभी भी इस तरह की प्लस माइनस की गलती आपसे नहीं होगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है सबको? कहानी समझ में आ गया? चलें आगे, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल भी बिल्कुल इसी तरह है। अब यहां पे देखो, दोनों साइड पे नंबर भी है, दोनों साइड पे वेरिएबल भी है। तो मेरी बात को दोबारा से रिकॉल करो, मैंने तुम्हें क्या कहा था? वेरिएबल सारे एक तरफ और नंबर सारे एक तरफ। वेरिएबल सारे एक तरफ और नंबर सारे एक तरफ। ठीक है, तो अब तुम्हारी मर्जी है। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2m और ये प्लस m इधर आके क्या होगा? माइनस m हो जाएगा। -3/2 हो गया। ये +1/3 उधर गया तो -1/3 हो गया। हाँ भाई जल्दी से कौन बताएगा? 2m में से m निकलेगा, क्या बचेगा बेटा? 2m में से m निकलेगा, क्या बचेगा? पॉजिटिव m नेगेटिव m, पॉजिटिव m नेगेटिव m। हाँ भाई मुगीस बताओ बेटा, पॉजिटिव m नेगेटिव m। हाँ पॉजिटिव बचेगा सर, 2 थे, एक दे दिया किसी को, अभी भी एक मौजूद है मेरे पास। तो मैं किसी तरह के डाउरी या उधार में नहीं हूं। सही है, उधार में मैं किसी तरह के नहीं हूं। ठीक है, तो इसीलिए 2m में से m निकालोगे तो m बचेगा, और यहां पर आप इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो गया? 3 3 9 हो गया, 2 1 -2 हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 हो गया। ऊपर बताओ -9 -2 कितना हो गया बेटा? -9 -2। हाँ भाई जल्दी से, -9 -2, पॉजिटिव 11 नेगेटिव 11। हाँ भाई नेगेटिव 11 कैसे सर? मैंने कहा भाई देखो, माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन साइन लगाएंगे माइनस का। समझने का तरीका, सर 9 रुपए का उधार था पहले, किसी के 9 रुपए कर्ज थे हमारे ऊपर, हमने मजीद उससे कितने का कर्ज ले लिया? 2 रुपए का और कर्ज ले लिया। मांगने तो और गए थे, लेकिन उसने दिया नहीं आपको। उसने कहा पहले ही 9 रुपए दे चुका हूं, अब सिर्फ 2 रुपए और दूंगा। तो जब 2 रुपए और दिए तो कितने हो गए भाई? टोटल कितने का उधार हो गया? उधार के लिए तो पहली बात है माइनस लगेगा, 11 और डिवाइड बाय कितना हो गया? 6। ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्या आप सब बच्चों को मेरी बात समझ में आई? हाँ सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई। तो ये एक्चुअल में तरीकाकार है मैथमेटिक्स को पढ़ने का भाई। सही है, तो ये बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। आप लोगों को यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है ना दिमाग में बात को बिठाया जाता है। तो दिमाग में बात को बिठाने का मतलब ही यही होता है कि जब तक आप मैथ को मैथ समझ के पढ़ रहे होंगे ना, वो आपको परेशानी करता है। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बाद में मज़ा भी आ रहा होता है यार कि ये तो अच्छा सर धनिया वनिया सब दिलवा रहे हैं हमें, और समझ में भी आ जा रहा है, बात भी बन जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? हाँ भाई सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? आगे चलूँ? मुगीस अहमद नहीं कह रहा हूँ कि समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो भाई जल्दी से नोट करो इसको, शाबाश। चल अच्छा, हमारे लेक्चर जो है ना वो फेसबुक पे अपलोड होना शुरू हो गए, और यूट्यूब पे भी छा जाओगे। जो यूट्यूब का चैनल है उस पर भी आपको लेक्चर हमारे मिल जाएंगे। जितनी क्लासें अब तक हुई हैं, तकरीबन 3-4 क्लासों के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको वहाँ से देखना है, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट जो क्लास है वो यहाँ पर जो है ना वो मौजूद होगी। ठीक है, चलो। हाँ भाई अगला है एक वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, और ये बहुत ही
जबरदस्त किस्म का वर्ड प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है बेटा, आपको करना ये है कि भाई इस वर्ड प्रॉब्लम से पहले आपने क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, इसकी इक्वेशन बनानी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर। बात समझ में आ रही है? चलो देखो क्या लिखा हुआ बेटा, when 25 added to a number, 25 is added to a number, 25 जो है ना वो नंबर के अंदर जाके क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। कौन सा नंबर है किसी को मालूम है भाई? हाँ भाई, किसी को मालूम है कि नंबर की वैल्यू क्या है? ओहो माशाल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन। नहीं मालूम है तो जिसकी वैल्यू मालूम ना हो उसको मैथ्स में क्या सपोज करते हैं, एक्स सपोज करते हैं। सर एक्स ले लें, वाई ले लें, जेड ले लें, कुछ भी ले लें, कोई वेरिएबल लेना है तो आपने यहाँ पे बताना है कि भाई लेट एक्स बी आ नंबर एडेड ऑन 25। हाँ बेटा, x के अंदर किसको ऐड किया गया है? 25 को ऐड किया गया है। मुगीस और आजेब बेटा ये क्या हो रहा है? ठीक है, चले भाई 25 इज एडेड ऑन अ नंबर। ठीक है, ये जरा चेक करो भाई चैट बॉक्स को। 25 था, 25 में किसको ऐड करना है भाई? 25 में किसको ऐड करना है? When 25 is added to a number, वो नंबर कौन सा हमने सपोज किया है? x, तो 25 प्लस x। सही है? हाँ वही देख रहा हूँ, बोल दिया। ठीक है भाई, चलें, ठीक है भाई, सही है। When 25 is added to a number, the result is half। रिजल्ट क्या हो रहा है बेटा? हाफ हो रहा है। तो मतलब ये है कि जब 25 में आप x को जमा करेंगे तो रिजल्ट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। हाफ का मतलब होता है 2 से डिवाइड कर दो। सही है, 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, द रिजल्ट इज हाफ। यहां लिखता जा रहा हूं, आगे काम करवाता जा रहा हूं, द रिजल्ट इज हाफ। यानी कि आपने इसको क्या करना है बेटा? डिवाइड बाय 2 कर देना है। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? नीचे करो चैट। हो गया, उसने सॉरी बोल दिया। ठीक है, अब आ रही है आवाज? चल, क्लियर हो गई बात भाई सबको कि जब आप 25 में किसी नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा आपका? हाफ हो जाएगा। और रिजल्ट हाफ होने के बाद, रिजल्ट हाफ होने के बाद जो आंसर आएगा वो 3 टाइम्स होगा किसके? ओरिजिनल नंबर के। तो आप यहां बताएंगे द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। जी आवाज आ रही है भाई सबको? ठीक है, आवाज आ रही है सबको? जल्दी से एक रिप्लाई कर दो यार फटाफट। ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर है बात? क्या जो बात कही गई है, 25 को एक नंबर में ऐड करना है, रिजल्ट क्या हो गया? हाफ हो गया, मैंने डिवाइड बाय 2 करा दिया। द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। व्हाट इज द नंबर आपने ये बताना है। ठीक है, अब सुनो, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। तो बेटा होगा क्या कि जो स्टेटमेंट तुमने ऊपर बनाई है, जो स्टेटमेंट तुमने क्या की है? ऊपर बनाई है, यानी कि ये जो बनाया है 25 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। सही है, 3 टाइम्स का मतलब 3 आ गया और नंबर का मतलब क्या आ गया? x आ गया। बताओ बेटा ये यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? आलियान, आजेब, अब्दुल हादी, अबीहा, सही है बेटा? क्लियर है सबको? ठीक है, अब आपको यहां से x फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है। मुझे x का आंसर निकाल के आप लोग बताएं जल्दी से, शाबाश सारे, जल्दी से x का आंसर मुझे निकाल के बताएं क्या वैल्यू x की आ रही है। वही x हमारा आंसर हो जाएगा। जी बेटा, नहीं गलत निकाल रहे हो।
नहीं 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 नहीं, देखो ये इससे इधर जाके गले मिल लेगा, बोलो हाँ या ना, गले मिलेगा नहीं मिलेगा, ये गले मिलेगा ना बेटा। तो जैसे ये इससे गले मिलेगा 2 3 6x हो गया, अब ये 25 हो गया, ये प्लस उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर 6 में से एक x निकल गया तो कितने x बचेंगे, 6 में से एक x निकल गया तो कितने x बचेंगे, बचेंगे बेटा 5x। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 25, ये भी हो गया 25, इधर आके ये 5 हो गया। हाँ भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये कटेगा, 5 1 जा 5 5 जा, x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ गई बेटा, 5 निकल कर आ गई। बोलो हाँ या ना, समझ आया सबको, जल्दी से बताओ सारे, सबको बात समझ में आ गई। ये वर्ड प्रॉब्लम था, ये हमारे पास इसी तरीके से होता है, वर्डिंग में लिख के आपने करना होता है इसको, सही है जी बेटा। किसी का कोई सवाल है तो यहाँ पे कमेंट कर दे, फिर मैं उसका जवाब दे देता हूँ। ठीक है, क्लियर है सबको। दोबारा से एक दफा वर्डिंग आप देख ले, मैं आपको समझा देता हूँ। When 25 is added to a number, 25 को एक नंबर में ऐड किया गया है, ठीक है। तो 25 हमने कहा x वो नंबर है जिसके अंदर 25 को ऐड किया गया, तो रिजल्ट हमारा हो गया हाफ के बराबर। तो हमने कहा x वो नंबर है जिसके अंदर 25 ऐड हुआ है, ठीक है। तो x के अंदर आपने 25 को ऐड किया, रिजल्ट हाफ होने का मतलब है डिवाइड बाय 2 हो गया। रिजल्ट हाफ होने का क्या मतलब है, डिवाइड बाय 2 हो गया। फिर उसने कहा द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। तो जो भी स्टेटमेंट बनी है उसको इक्वल टू लगा के 3 टाइम्स का मतलब 3 लिखोगे, ओरिजिनल नंबर मतलब x यानी कि 3x हो गया। उसके बाद सॉल्व किया हमने मुगीज और आजेब, ठीक है, और उसके बाद x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। नहीं होगा, अगली क्लास में खत्म करेंगे इसको, संडे वाले दिन इंशाल्लाह, ठीक है। क्लियर हो गई बात, चलो। हाँ भाई आजेब, बात समझ में आ गई, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला देखो, अगला आपके पास है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर। मतलब पहले सॉल्यूशन सेट निकालना है और फिर आंसर को क्या करना है, वेरीफाई करना है। अच्छा कल ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ये लो उमर, सही है, स्क्रीनशॉट ले ले भाई जिनको स्क्रीनशॉट लेना है। चलो ठीक है, आपने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है और आंसर को क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। अच्छा भाई देखो, सबसे पहला काम आप यहाँ पे ये करोगे कि जो मैं हर दफा बोलता हूँ, पहले एक दफा आप सवाल को क्या करो, कॉपी कर लो। अब आपको वैल्यू निकालनी है, पहले वैल्यू निकालनी है पहले x की, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x रूट के अंदर है, तो यहां पर आप लिखिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे x माइनस 9 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है भाई, कैंसिल हो जाता है। तो ये हो गया x माइनस 9 इक्वल्स टू 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई सारे बच्चे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1, 1 होता है सर। माइनस 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 9 हो गया। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 10। यहां तक किसी को कोई मसला है तो जल्दी से बता दो भाई, सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? हाँ भाई, सब बच्चों को बात समझ में आ गई, नो इशू, आगे चलें। चलो ठीक है, अब आपने करनी है इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, आपने सवाल को लिखना है x माइनस 9 इक्वल्स टू 1, ठीक है, और x की जो भी वैल्यू आई है उसको यहां पुट करा दीजिएगा। x की वैल्यू आई है 10, 10 माइनस 9, बेटा 10 में से 9 निकालोगे कितनी वैल्यू आएगी बेटा, 1 आ जाएगी। और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1, जल्दी से बताओ। हाँ 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1,
तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, राइट हैंड साइड। आपने यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में कहना है भाई मुबारक हो, आंसर हमारा आ गया है 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, सॉरी 1 नहीं 10, सही है। तो जो आंसर आपका x का आया होगा ना वो आप यहां लिखेंगे, अगर ये वेरिफिकेशन सही हो गई तो, ठीक है। अगर वेरिफिकेशन सही हो गई तो जिस वैल्यू को आपने पुट कराया होगा वो आप सॉल्यूशन सेट में लिख दीजिएगा। इस आंसर को लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर नहीं लिखना है। उसने आपसे x की वैल्यू, जी जी सब में वेरिफिकेशन की जरूरत है, उसने लिख के दिया हुआ सवाल में वेरीफाई द आंसर। तो वेरीफाई का मतलब सब सवालों को आपने क्या करना है, वेरीफाई भी करना है, ठीक है। क्लियर हो गई सबको बात, जल्दी से बताओ भाई, ठीक है क्लियर। चलो चलो ठीक है ठीक है, नोट डाउन करो इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलें डन भाई, सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलें। चलो नेक्स्ट देखो, अगला भी सवाल उसी तरह है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है बेटा, इसको स्क्वायर लेकर रूट को खत्म करना है। तो यहां पे आप लिखिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 4x + 5 होल स्क्वायर 3x - 7 होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल। 4x + 5 = 3x - 7, ठीक है बच्चों, सही है। अब आपने करना क्या है, x को एक तरफ कर लें, नंबर को एक तरफ कर लें, जो मैं पीछे भी बता चुका हूं आपको। यहां से ये प्लस है, इधर आके क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो उधर जाके क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। 4x में से 3x निकालेंगे, -7 - 5 कितना होगा बेटा, जल्दी से बताओ। -7 - 5 कितना होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो माइनस माइनस अगर प्लस हो रहा है तो -7 - 5 -12 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, -12 आ गई। देखो बहुत ही आसान है यार, देखो 7 रुपीज और सही है नेगेटिव में थे, मजीद 5 रुपए का और उधार ले लिया, ठीक है, मतलब डूबते जा रहे हैं उधार में ना, तो 5 रुपए का मजीद उधार लोगे तो 12 रुपए हो गए, उधार में ही हो भी, तो इसीलिए माइनस साइन लगाओगे, ठीक है। चलो गुड हो गया। अब इसकी कराओगे आप वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में अगर ये बैठ गया तो ठीक है, नहीं बैठा तो बेटा ये बाहर हो जाएगा। चलो देखो, देखो भाई ये तुम्हारे पास हो गया -48, ठीक है, यहां पर आ जाएगा -12 और यहां पे आ जाएगा -7, तो -48 और +5 यहां पे हो जाएगा -36 और -7। हाँ भाई देखो ये आपके पास बराबर आ रहा है, -43 और ये भी -43, देखो दोनों साइडें बैलेंस हो रही हैं। हाँ भाई जल्दी से बताओ, हाँ भाई दोनों साइडें बैलेंस हो रही हैं। 5 में से 48 निकालोगे -43 आ जाएगा, और यहाँ पर -36 -7, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये दोनों साइडें बैलेंस है। इसका मतलब सॉल्यूशन साइड में आप क्या लिखोगे, हाँ भाई सॉल्यूशन साइड में क्या लिखोगे, -43 या -12, -43 या -12, जल्दी से बताओ। हाँ -12, तो ये तुम्हारा सवाल का जवाब आ गया। क्लियर है भाई सबको, सबको बात समझ में आ गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलो।
टेक अ गुड स्क्रीनशॉट भाई, जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए भाई। इस तरीके से आपने क्या करना होता है कि मतलब सवाल को सॉल्व करके आपने वेरीफाई भी करना होता है। मतलब इनमें से एक क्वेश्चन हर हाल में पेपर में आपके आ जाता है, तो अगर ये आपने किया हुआ होगा तो बड़े आराम से आप इसको पेपर में भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें वेरिफिकेशन जरूरी है, वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो, मतलब वो नंबर नहीं देगा आपको फिर। चलो भाई नेक्स्ट देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगले सवाल में भी सेम काम आपने करना है। क्या है भाई, 3y प्लस 12 है, डिवाइड बाय 7 है, इक्वल टू 3 है। तो बेटा ये डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा, सही है। चलो कर लो भाई, खुद से कर लो। चलो जी मुगीस कुछ कह रहे हैं आप? चलो भाई खुद से कर लो तुम लोग, 5 मिनट है, फटाफट करके मुझे आंसर बताओ। चलो मैं, बाकी लोग भाई पिछला क्वेश्चन करें, मैं मुगीस को जो है ना वो ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो मुगीस, सबसे पहले जो है ना आपने इसमें स्क्वायरिंग करनी है। रूट खत्म करने के लिए क्या करोगे बेटा, स्क्वायरिंग करोगे। स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गई। अब इधर प्लस 3x से ये इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस 3x, और ये प्लस 5 है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस 5 हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई मुगीस? ठीक है, अब देखो बेटा 4x में से 3x निकाल दोगे तो 1x बच जाएगा। -7 में -5 करोगे तो -12 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, जल्दी से बताओ, शाबाश। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने इसको उठा के यहां पे पुट करके ये वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, ओके, डन है। चलो भाई अगले सवाल सारे करो, करके मुझे बताओ। चले भाई देखें, भाई सवाल देखें, हो गया? चले देखें, सबसे पहले सब बच्चों से हो गया, कराने की जरूरत है या आगे चलूं? फिर मैं जल्दी से बताओ, शाबाश। कराने की जरूरत है, आगे चलूं? अलीशा बेटा आपका आंसर गलत आ रहा है। चलें देख लें भाई, देखेंगे इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, √3y प्लस 12, और ये हो जाएगा 21। क्लियर हो गया भाई सबको? यहां तक की बात तो सबको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपने करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 3y प्लस 12 स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। हाँ भाई 21 का स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा? 21 का स्क्वायर कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ सारे। स्क्वायर से रूट क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 21? 441। तो 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 441। हाँ भाई 441 प्लस 12 इधर आके क्या होगा, -12। 441 में से 12 निकालो बेटा, कितनी वैल्यू आ रही है? 441 में से 12 निकालो, जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? 429। हाँ भाई 429 को 3 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, 143। बिल्कुल सही है। सॉरी बेटा, आप, मैंने किसी का आंसर शायद बोला था, गलत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, y इज इक्वल टू 143। देन आपने इसको यहाँ पे पुट करके क्या करना है बेटा, वेरीफाई करा लेना है। ठीक है, वेरिफिकेशन वाला मामला तो आप लोग कर लेंगे, कोई मसला तो नहीं है, सबको समझ आ गया वेरीफाई कैसे करेंगे। हाँ अलियान का भी सही है, वो एक बच्ची भी थी, उसका भी जवाब बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई सबको? आगे चलें? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अलीश भाई आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा। देखो इस सवाल में क्या करना है आपने, अगेन वही सॉल्यूशन सेट निकालना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। √x प्लस 20, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप पता है क्या करोगे, अच्छा मैं बैक कर देता हूं, ये लो। जी
चले चले भाई, अब देखेंगे x प्लस 20 हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 100 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे क्या वैल्यू आएगी भाई, 100 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे क्या वैल्यू आएगी, 10 आएगी। सही है, सही है भाई। अब रूट आ गया है तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x प्लस 20 स्क्वायर और यहां पे 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, ये प्लस है उधर जाके क्या होगा, माइनस। 100 माइनस 20, x की वैल्यू आ गई 80। क्लियर, सही है भाई, ठीक है, डन है। वेरिफिकेशन आपका काम है, एक सवाल में करके दिखा दिया है, अब बाकियों में आप कर लीजिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इधर भेज दिया तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सही है वलीद, ठीक है भाई, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करेंगे, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर आपके पास 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस 20 है, उधर जाके माइनस 20 आ जाएगा। 100 में से 20 निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है भाई। चलो सही है भाई दुलम्मा, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, वेरिफिकेशन कर लेना पुट करके। चलो जल्दी से जी बेटा जी, आप कर लें लंच वंच जो भी आपको करना है ना आप कर लें, ठीक है, नो इशू। चले भाई आगे चलें भाई, सारे बच्चों को बात समझ में आ गई है, आगे चल सकते हैं, जल्दी से बताओ। चलें, ये हमारा 6.1 यहाँ पे इख्तिताम को पहुंच गया, 6.1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है।